हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो अपना प्यारा सा सुंदर सा चैनल सोनी सर केमिस्ट्री वाला। सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा ईथर का नामकरण। हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल, फिनोल और ईथर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th। आज हम पढ़ेंगे ईथर का नामकरण। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कि ईथर का ग्रुप क्या होता है। तो यहाँ पे ROR, यहाँ पे ROR, ये होता है ईथर। ईथर में ये जो O है और ये R है, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं एल्कोक्सी। और एक एल्किल ग्रुप जो आपका है उसको बोलते हैं एल्केन। तो ईथर का यूपीएससी का नाम लिखोगे तो आप बोलोगे एल्कोक्सी एल्केन। दूसरी बात और करेंगे अपन कि इसके सामान्य नाम में देखो, ये एल्किल है, ये एल्किल है, तो अपन बोल सकते हैं डाई एल्किल ईथर। तो इसका मतलब ईथर का नामकरण करने की दो विधियां होती है। सबसे पहली है सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति, इस सामान्य पद्धति में ईथर का नामकरण देंगे तो देंगे डाई एल्किल ईथर। और यदि हम बात करें IUPAC पद्धति, IUPAC पद्धति में इसका जो नामकरण करेंगे अपन वो करेंगे एल्कोक्सी एल्केन। इस प्रकार से IUPAC पद्धति में इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखोगे ईथर दो टाइप की होती है। एक होती है सममित ईथर। सममित ईथर, सममित ईथर का मतलब यहाँ पे दोनों एल्किल ग्रुप क्या होंगे, समान। तो इसका मतलब हो गया समान एल्किल ग्रुप, समान एल्किल ग्रुप समूह। इसका मतलब दूसरी प्रकार की ईथर होती है असममित ईथर। असममित ईथर, इसका मतलब हुआ कि दोनों ऑक्सीजन से दोनों जो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इस प्रकार एल्किल ग्रुप कैसे होते हैं, अलग अलग। तो असमान एल्किल ग्रुप जो है वो असममित ईथर में होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ईथर के नामकरण की दो प्रणालियां, सामान्य पद्धति डाई एल्किल ईथर, और यूपीएससी में बोलेंगे एल्कोक्सी एल्केन। ईथर दो टाइप की, सममित ईथर और असममित ईथर। सममित ईथर में दोनों एल्किल ग्रुप समान होंगे, असममित ईथर में दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग होंगे। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। चलो अब हम ईथर का नामकरण करेंगे। मैं ईथर के कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिखूंगा, उनके साधारण और IUPAC नाम अपन को चेक करेंगे। तो देखो ध्यान से, ROR, एक है हमारे पास CH3OCH3, एक है C2H5O C2H5। इसके अलावा आप देखोगे CH3O CH2CH3, इसके अलावा CH3O CH2 CH2 CH3, इसके अलावा CH3O CH CH3 CH3। यहाँ तक मैंने बोर्ड पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। उन फॉर्मूलों पर देखो, नजर ध्यान देना, एक बार इस पर नजर दौड़ाओ। ये सारे के सारे फॉर्मूले ईथर के हैं क्योंकि ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसियों से एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम सामान्य नाम की बात करेंगे। तो ये एल्किल है, ये एल्किल है, तो इसको बोलेंगे अपन डाई एल्किल ईथर। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये भी मैथिल, ये भी मैथिल, तो दोनों मैथिल है, तो इसको बोलेंगे डाई मैथिल मैथिल ईथर। इसके अलावा यहाँ पे देखो आप एथिल है, एथिल है, तो आप बोलोगे डाई एथिल
डाइएथिल ईथर। इसी प्रकार नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अटेंशन योर माइंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप है, अलग अलग एल्किल ग्रुप है, यानी कि ये असम्मित ईथर है। यहाँ पे मैथिल ग्रुप है, यहाँ पे एथिल। तो छोटे वाले एल्किल ग्रुप को हम एल्कोक्सी के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको मैथोक्सी लिखेंगे। तो लिखोगे मैथोक्सी एथेन, मैथोक्सी एथेन। यहाँ पे देखो 1 2 3, एक नंबर पे क्या लगा हुआ है? मैथोक्सी। तो आप बोलोगे 1 मैथोक्सी, मैथोक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है 1 2 3, तो इसको एल्केन के रूप में बोलना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये मैथोक्सी ग्रुप कितने नंबर पे लगा हुआ है? 1 2 3, यानी कि 1 2 2 नंबर पे ये ग्रुप लगा हुआ है 2 नंबर पे। तो आप बोलोगे 2 मैथोक्सी, मैथोक्सी प्रोपेन। ये हो गए इसके, सॉरी, ये जो है, ये जो नाम अपन ने बताए हैं वो आईयूपीएसी नाम हो गए, मैथोक्सी नहीं बोलेंगे, इसको अपन साधारण नाम देंगे। तो देखो ये एथिल है, ये मैथिल है, तो आप इसको अब बोलोगे एथिल, मैथिल और ईथर। ठीक है, अब देखो इसमें ये मैथिल है, ये प्रोपिल है, तो आप बोलोगे मैथिल, सीधी श्रृंखला है, एन प्रोपिल ईथर। और इधर आ जाइए, इधर बोलेंगे मैथिल है, इधर आइसोप्रोपिल, तो क्या बोलोगे? मैथिल आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल ईथर। इस प्रकार से इनके साधारण नाम दिए जाएंगे। अब बात करेंगे इनके आईयूपीएसी नाम की। तो आईयूपीएसी नाम में एक एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन को मिलाकर बोलेंगे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, और एक एल्किल ग्रुप को बोलेंगे एल्केन, तो एल्कोक्सी एल्केन। इसका देखोगे तो मैथोक्सी मैथेन, मैथोक्सी मैथेन। यहां पे चेक करोगे एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथेन। यहां पे लिखोगे, देखो अब यहां पे दो अलग अलग ग्रुप है, एथिल है और मैथिल है, तो छोटे वाले को एल्कोक्सी के रूप में बोलना है, तो मैथोक्सी मैथेन, मैथोक्सी एथेन। यहां पे चेक करो, छोटे वाला ग्रुप है मैथोक्सी, तो इसको बोलोगे मैथोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन। अब ये मैथोक्सी कितने नंबर पे लगा हुआ है? 1 नंबर पे, तो बोलोगे 1 मैथोक्सी। यहाँ पे 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो आप बोलोगे 2 मैथोक्सी प्रोपेन। तो इस प्रकार से हम इनके साधारण और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ ईथर के, अब कुछ एरोमेटिक ईथर देखते हैं जिसमें एक एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, जैसे ये आपका बेंजीन है, इसके साथ ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। एक और चेक करेंगे, यहाँ पे O, यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है। एक और चेक करेंगे CH3, CH2O, CH2O, CH3, OCH3। एक और चेक करेंगे अपन OCH3। तो यहाँ पे आप और चेक कर सकते हैं अपन, जैसे यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक ग्रुप फेनिल है, एक है मैथिल, तो साधारण नाम में लिख सकते हैं मैथिल फेनिल ईथर, मैथिल
फेनिल ईथर। और इसका यूपीएससी नाम हम दे सकते हैं छोटे वाला कार्बन मैथिल को मैथोक्सिल के रूप में लिखेंगे तो मैथोक्सी बेंजीन, यहां आप लिख सकते हो मैथोक्सी बेंजीन। इसी प्रकार से नेक्स्ट, ये जो मैथोक्सी बेंजीन आपने लिखा है इसका साधारण नाम एक और होता है, नाम है एनिसोल। इसको बोलते हैं एनिसोल। एनिसोल याद रखने का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार से इसका अगर अपन साधारण नाम दें तो इसको बोलते हैं एथिल फेनिल ईथर। तो ये आपका हो गया एथिल फेनिल और ईथर। इसको और नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं फेनिटोल। फेनिटोल। नेक्स्ट, इसका यूपीएससी नाम अगर देना है तो ये वाला जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, एथोक्सी, और ये कहलाएगा बेंजीन। तो दिस इज एथोक्सी बेंजीन। एथोक्सी बेंजीन। नेक्स्ट, कम टू द पॉइंट। यहां पे आप देखना है दो कार्बन लगे हुए हैं और दो तरफ मैथोक्सी ग्रुप लगे हैं, जिसको अपन कह सकते हैं 1,2 डाइमेथोक्सी, और ये दो वाले कार्बन की श्रृंखला को एथेन बोल सकते हैं। तो इसका आपको सामान्य नाम नहीं लिखना है, इसका आईयूपीएसी नाम देना है 1,2 डाइमेथोक्सी मैथोक्सी एथेन। और एक लास्ट पे आइए, इस लास्ट में आपको दो ग्रुप दिखाई दे रखे हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सिल और ये होता है मैथिल। तो आप कह सकते हो इसका साधारण नाम कैसे दोगे, मैथिल साइक्लोहेक्सिल ईथर। मैथिल साइक्लोहेक्सिल ईथर। और इसका आईयूपीएसी नाम देना होगा तो आप कह सकते हो मैथोक्सी साइक्लोहेक्सेन। दिस इज मैथोक्सी साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार से ईथर के नोमेनक्लेचर के बारे में हमने सीखा है। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। और बोर्ड की जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, सोना किसी को है नहीं, जो सोएगा वो खोएगा, इसलिए आप देखते रहिए। एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो अगला टॉपिक लेते हैं अपन एल्कोहलों में जो समावेता की बात करेंगे, आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल। तो बात करते हैं एल्कोहल में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल। तो एल्कोहल में समावयवता की बात करते हैं तो एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र जो है एल्कोहल का वो होता है CnH2n+1OH। ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। या फिर एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+2O, ये भी एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। लेकिन ये जो सूत्र है वो ईथर और एल्कोहल दोनों का है। ये जो सूत्र है वो एल्कोहल का भी है और ईथर का भी है, दोनों का सूत्र है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एल्कोहल और ईथर का अणु सूत्र तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इनके क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, क्रियात्मक समूह समावयवी है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। क्या नोट कर सकते हो कि एल्कोहल व ईथर के अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन इनके क्रियात्मक समूह
अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। अतः क्या, अल्कोहल और ईथर ये दोनों एक दूसरे के, अतः ये दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि अल्कोहल और ईथर इन दोनों के अणु सूत्र इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन इन दोनों के क्रियात्मक समूह अलग होते हैं। इसलिए अल्कोहल और ईथर आपस में क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अल्कोहल ईथर आपस में है, कौन से समावयवी, तो आपका आंसर होना चाहिए क्रियात्मक समूह समावयवी होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। अल्कोहल में समावयिता से रिलेटेड एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा रहा हूं। क्वेश्चन है कि अणु सूत्र C3H8O के संभावित समावयवी की संरचना बनाकर IUPAC नाम लिखो। यह हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो इस अणु सूत्र की कितने स्ट्रक्चर संरचनाएं आप बना सकते हो? तो देखो 3 कार्बन है, तो एक संरचना तो मैं बना सकता हूं CH3 CH2 CH2OH। इस संरचना सूत्र इस अणु सूत्र में मैच करो आप। कार्बन कितने हैं? 1 2 3, तो 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 8, 3 2 5 7 8। ऑक्सीजन कितनी है? 1। इसका मतलब हम इस अणु सूत्र के लिए ये संरचना बना सकते हैं। दूसरा CH3 CH CH3OH, ये इसकी दूसरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इनमें भी अणु सूत्र बिल्कुल ओके, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। एक स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं इसकी CH3O CH2 CH3। इसमें भी आप चेक कर सकते हो, 3 कार्बन है 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब हुआ अणु सूत्र जिसका अणु सूत्र C3H8O है, उसके लिए हम ये 3 संरचनाएं 3 समावयवी बना सकते हैं। अब अपन से कोई हमें ये पूछे कि संरचना 1 व संरचना 2 ये आपस में क्या है, तो दोनों में OH ग्रुप है, लेकिन एक इसमें OH ग्रुप 1 नंबर पे लगा हुआ है, इस पे 2 नंबर पे। तो ये दोनों आपस में क्या है? स्थिति समावयवी है। स्थिति समावयवी है। तो संरचना 1 और 2, संरचना 1 इसमें क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 1 प्रोपेनॉल। इसको क्या बोलेंगे अपन? 2 प्रोपेनॉल। तो 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल ये आपस में क्या है? स्थिति समावयवी है। इसके बाद बात करेंगे स्ट्रक्चर नंबर 1 व स्ट्रक्चर नंबर 3। ये दोनों आपस में चेक करो, इसमें OH ग्रुप है, इसमें ईथर ग्रुप है। तो दोनों क्रियात्मक समूह क्या है? अलग है। तो दो अणु सूत्र समान है लेकिन क्रियात्मक समूह अलग है। तो ऐसे समावयवी क्या कहलाएंगे? क्रियात्मक समूह समावयवी। तो 1 और 2 आपस में क्या है? क्रियात्मक समूह समावयवी। क्रियात्मक समूह समावयवी है। इसी प्रकार स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 और 3 ये आपस में क्या है? इसमें OH ग्रुप है, इसमें ईथर है, तो ये भी क्या है? क्रियात्मक समूह समावयवी। क्रियात्मक समूह
समावेवी। तो इसका मतलब हम ईथर और अल्कोहल ये दोनों आपस में क्या है, तो आपका आंसर होगा क्रियात्मक समूह समावेवी होते हैं। ठीक है, तो इस अणु सूत्र के हम 3 समावेवी बना सकते हैं, 3 स्ट्रक्चर इसकी बना सकते हैं। उनके नाम है 1 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, और ये तो आप जानते ही हो मैथोक्सी एथेन, ये ईथर है। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में तो आप बिल्कुल अटेंशन हो जाना, हर प्रॉब्लम का सोल्व है हमारे पास। तो आप ध्यान से देखते रहिएगा सोनी सर केमिस्ट्री वाला। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, अल्कोहल, फिनोल और ईथर लेसन अपना चल रहा है, और उसमें अपन टॉपिक लेते हैं अल्कोहल, फिनोल और ईथर क्रियात्मक समूह की संरचनाएं, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अल्कोहल की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपका अल्कोहल, इसके बाद यहां पे आप देखोगे ये आपका है फिनोल, और ये आपका जो है वो है ईथर। तो ये 3 चीजें हैं, ये आपका फिनोल है, वो आपका ईथर है। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, 1 2 1 2 1 2 और 1 2। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अल्कोहल जो है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की दूरी कितनी होती है, वो होती है 142 142 पिकोमीटर। इसके बाद फिनोल में कार्बन है और ऑक्सीजन के बीच की दूरी कितनी होती है 136 पिकोमीटर। इसके अलावा जो ईथर है उसमें वही सेम 141 पिकोमीटर। ये तो आपको दूरी याद रखनी है। इसके अलावा ये जो कोण है, ये आपको जो कोण दिखाई दे रहा है वो आपको याद रखना है। इसमें 108.9 डिग्री का होता है। इसके अलावा यहाँ पे ये कोण जो होता है, ये वाला कोण 109 डिग्री का, और यहाँ पे ये कोण जो होता है वो 111.7 डिग्री का होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर में अपन इतनी चीजें याद रखेंगे। सबसे पहला हम बात करेंगे यहाँ पे जो लोन पेयर की संख्या है, लोन पेयर अल्कोहल में लोन पेयर की संख्या कितनी होती है 2, और बॉन्ड पेयर कितने होते हैं 2। आप लोन पेयर को ऐसे बना सकते हो, ऐसे लोन पेयर बना सकते हो। यहाँ पर भी इसको आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, और यहाँ पर भी आप लोन पेयर को ऐसे इंडिकेट कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर है इन क्रियात्मक समूह की। इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर बनानी है, और प्रत्येक के बारे में लिखना है। लोन पेयर 2 है, बॉन्ड पेयर 2 है। इसमें आपको संकर्ण चेक करना, हाइब्रिडेशन संकर्ण जो होता है। तो देखो 1 2 और 2 लोन पेयर, 4 के लिए संकर्ण आपको मालूम है sp3 संकर्ण आता है। चलो इनकी ज्यामिति की बात करें, अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें, ज्यामिति, तो इसकी ज्यामिति कैसी हो सकती है? इसकी ज्यामिति होती है बेल्ट लिख सकते हैं, या फिर आप उल्टा भी लिख सकते हो। तो ज्यामिति में लोन पेयर का कोई लेना देना नहीं होता है। तो ज्यामिति में इसका आकृति की बात करेंगे, ज्यामिति की बात करेंगे, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? बेंट होती है। आप बेंट लिख सकते हो, या फिर उल्टा वी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच की दूरी कितनी है वो लिख सकते हो आप 142 पिकोमीटर। इसके बाद देखो यहाँ पे जो COH के बीच में बॉन्ड है, COH जो बॉन्ड एंगल है वो होगा 108.9। तो आपको अल्कोहल में ये सब चीजें याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे देखो कोई बॉन्ड पेयर, सबसे पहले लोन पेयर देखो, लोन पेयर 2 होंगे, बॉन्ड पेयर भी 2 है, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। इसके बाद संकर्ण चेक करते हैं, संकर्ण भी इनमें sp3 होता है। ज्योमेट्री देखो, ज्यामिति जो होती है वो होती है बेंट होती है या उल्टा वी होती है। बंद कोण देखते हैं, बंद कोण
CO बंद दूरी वो देखो कितनी होती है 136। यहां पे आते हैं, यहां पे ये क्या लफड़ा हो गया भैया, संकीर्ण बराबर है तो ये बंद दूरी, क्योंकि यहाँ पे अनुनाद के कारण द्विबंध के गुण आ जाते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो कि ये बंद दूरी इतनी कम कैसे हुई, तो आप लिख सकते हो अनुनाद नाद के कारण द्विबंध के गुण आ जाते हैं। इसलिए फिनोल में CO बंद लंबाई कम हो जाती है 136 पिकोमीटर की। यहां से क्वेश्चन हो सकता है कि अल्कोहल में CO बंद दूरी 142, जबकि यहां भी तो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा ना, ये CO बंद दूरी 136 क्यों हुई? तो इसका रीजन क्या दोगे कि फिनोल में अनुनाद के कारण जो CO बंद होता है इसमें द्विबंध के गुण आ जाते हैं, इसलिए आप इसका रीजन दे सकते हो। और यहाँ पे ये जो कोण है COH कोण, ये कोण होता है 109 डिग्री का। क्लियर? और इसके बाद आपका लास्ट जो है सेम वही रहेगा, लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, संकरण sp3 जामिति सेम रहेगी, बेंट या फिर उल्टा V। और एक चीज देखोगे आप C वो सेम रहेगा। और यहाँ पे इसका जो बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल, यहाँ पे बॉन्ड एंगल बंद कोण जो होता है वो सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। क्योंकि क्यों होता है ये बंद कोण? क्योंकि बॉन्ड पर यहाँ पे देखो एल्किल ग्रुप का आकार बड़ा है तो इनमें प्रतिकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप लिख सकते हो बॉन्ड पेयर व बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण अधिक है। यह आंसर आपको देना है। यहाँ पे एल्किल ग्रुप का आकार, ये भी एल्किल ग्रुप, तो इनका आकार क्या है, बड़ा है। बड़ा होने के कारण इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, इसका मतलब ये बॉन्ड एंगल या बंद कोण जो है वो इसमें बड़ा होगा। तो बंद कोण बड़ा होता है, इसका रीजन भी क्लियर हो जाना चाहिए। टू बी क्लियर, तो हमने अल्कोहल, फिनोल और ईथर जो क्रियात्मक समूह है उनकी स्ट्रक्चर बनाई, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद उस स्ट्रक्चर में क्या क्या थी वो हमने बताया। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो बच्चों आज हमने जो जो चीजें पढ़ी है उसको एक बार रिवाइज करते हैं अपन। हमने पढ़ा है, सबसे पहले ईथर का नामकरण पढ़ा, इसके बाद हमने अल्कोहल में समाविता के बारे में पढ़ा। अल्कोहल समाविता दर्शाता है ईथर के साथ, ठीक है। इसके बाद हमने अल्कोहल, फिनोल और ईथर क्रियात्मक समूह की स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनमें बंद कोण कितने का होता है, बंद दूरी कितने की होती है, लोन पेयर के बारे में, बॉन्ड पेयर के बारे में, इसकी ज्योमेट्री के बारे में, ये सब चीजें हम पढ़ ली हैं। तो इस प्रकार से अपन इस लेसन का अगला जो वीडियो है वो लेके आएंगे, वो रहेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल और फिनोल बनाने की विधियां नेक्स्ट वीडियो प्लीज देखते रहिए। सोनी सर केमिस्ट्री वाला। थैंक यू वेरी मच।